आज हम जानेंगे आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाई जाए। मैं आज आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे आपको 1 महीने में ही चश्मे का आधा नंबर जो है कम हो जाएगा। इतनी मैं आपके साथ गारंटी लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे पुराने जमाने में खाया जाता था खाना वो आज हम भूल चुके हैं। तो आज वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ, एक बड़ी कटोरी है तो यहाँ पर मैंने सौंफ ले लिया है। सौंफ आप अचार वाली लीजिएगा, बारीक वाली नहीं। इसमें कुछ कंकर वगैरह होते हैं, जैसे इस तरह से कुछ इनके ही जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं, डंठल वगैरह होते हैं। तो आप इस तरह की इसमें से बीन ले, बगैर बीने हुए ना करें। अगर आपको एकदम साफ सुथरी सौंफ मिल जाती है तो आप उसको देख ले, चेक कर ले, तो वो उसको आप वैसे ही उसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन सौंफ को जब हम बीनते हैं इसमें छोटे छोटे से कई बार जो है जो निकलते हैं उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। इसमें कई बार रंग भी आ जाता है, रंग वाली भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कई बार रंग वाली आ जाती है तो आपको किस तरह से इसे उपयोग में लेना है। सौंफ आंखों के लिए 100% काम करती है, रामबाण दवा होती है। इसकी जो आज मैं रेसिपी बताऊंगी ना, ये आपके बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी को ये काम करेगी। और मैं कोई नई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, हमारी दादी नानियां सभी घरों में ये बनाई जाती थी। हमने ये खाना छोड़ दिया और न जाने क्या क्या पका पका करके हम खा रहे हैं, जिससे हर घर में कई बार तो घर के 4 सदस्य हैं तो चारों को ही चश्मा चढ़ा हुआ है। और जो सर की दर्द की जो बीमारी है वो भी बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को इतने भारी भारी चश्मे लग गए हैं, बड़े पावरफुल चश्मे लग गए हैं। बच्चे तो परेशान रहते ही हैं, साथ में माएँ भी परेशान हो जाती है। तो आज इसकी मैं ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप खाएंगे तो आपका पेट भी भरेगा और जो है वो आपको दवाई के रूप में भी काम करेगी, और साथ में बच्चे इसे बड़े पसंद होकर के खाएंगे। हम देखिए बीन रहे हैं, मैं इसे बीन बन के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें बीनना है। इसे आप फटकार भी सकते हैं, हाथों से मसल लीजिए और मसल करके आप इसे जो है फटकार सकते हैं। आगे आगे इसके अंदर से जो है इनके थोड़े थोड़े जो धागे जैसे होते हैं वो निकल जाते हैं। अब अगर इसमें रंग आ जाए तो क्या करें, कपड़ा ले ले और कपड़े से आप इसे इस तरह से मसल लें। हल्का सा अगर मामूली सा कपड़ा थोड़ा सीलापन हो, जैसे हल्का सा गीला हो जाता है ना कपड़ा, इस तरह से कपड़े से भी आप इसे रगड़ सकती हैं, जिससे इसमें अगर रंग होता है तो वो निकल जाता है और कपड़े में हरा हरा रंग आ जाता है। हमने बीन करके यहाँ पर तैयार कर लिया है। 2 कप के करीब, जो बड़ा कप होता है ना वो करीब मैंने यहाँ पर सौंप ली है। और अगर हम इसे माप से देखें तो ये आधा किलो के करीब यहाँ पर मेरे पास सौंफ है। ये सौंफ को हम ले लेंगे। देख रहे इसमें रंग नहीं निकला है तो इतनी रंगदार नहीं है, अगर होता तो इसमें से रंग हरा हरा निकल जाता। हमने परात में ले लिया। आप इसे फटकार भी सकती हैं, चलनी से छान भी सकती हैं, तो इससे भी ये अच्छे से साफ हो जाती है। मिक्सी का जार लेंगे और इसका एकदम महीन पाउडर बना लेंगे, जैसे हम आटा का बनाते हैं। आटा बनाते हैं ना इस तरह से। और मिक्सी में अगर एक साथ नहीं पीसे तो इस तरह से आप मैदा की चन्नी ले लीजिए और इसको इसमें छान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ टुकड़े टुकड़े सौंफ के निकलेंगे, जिसे हम निकाल करके इसे फिर से मिक्सी के जार में डालेंगे और यहाँ पर इसे फिर से इसकी जो है पिसाई कर देंगे। जो ऊपर ये निकलते हैं, ये सौंफ जो होती है ना, अगर आप इसे नहीं छानेंगे ना तो ये चावल की किड़की के जैसे रह जाते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसे पीस कर छानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बाजार में भी पिसी पिसाई मिलती है, वो चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मन की मर्जी है। वैसे घर में पीसेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहती है। ठीक है, आप चलिए इसे हम छान लेंगे और 2 बार निकले, 3 बार निकले, जितनी बार भी आपको निकले, इस तरह से आप मिक्सी के जार में एकदम से पीस लीजिए मिन बारीक, और फिर इसके बाद आटा सा बना लेंगे। अब ये है धागे वाली मिश्री, बहुत जरूरी है। जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, आपको वही चीजें ले। देखिए धागे वाली मिश्री में ना इस तरह से धागे होते हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी डली होती है। कटिंग वाली मिश्री नहीं लेनी है हमें, इस तरह से धागे वाली मिश्री लेनी है जो बड़े बड़े टुकड़ों में आती है। इसका उपयोग करने से ये हमारी आंखों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। ये हमारी आंखों को रोशनी पैदा करती है। ये हमारी आंखों में जो इन्फेक्शन होता है उसे ये दूर करती है। सौंफ तो करती है, लेकिन जो हम मिठास डालते हैं उसकी बहुत बढ़िया जो है हमारे शरीर में काम करती है ये मिश्री। धागे वाली मिश्री आपको पता है, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा जो है ठंडी भी होती है। और आप भी कहेंगे मीनू जी इस मौसम में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकती हैं। अब इसे हम मिक्सी के जार में तोड़ेंगे तो मिक्सी के जार के जो है ख़राब हो जाएंगे, जो उसके नाइफ वगैरह होती है, तो इसे हम कपड़े में रख लेंगे
और इसे हम किसी भारी चीज के साथ इस तरह से तोड़ेंगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो आप इसे फिर बड़ी मिक्सी के जार में डाल करके इसे आप पी सकते हैं। इमाम दस्ता है तो यहाँ पर आप इसे कूट करके इसका बिल्कुल पाउडर बना लेना है, यानी कि इसकी हमें चीनी जैसा इसका हमें बना लेना है। चलिए जी, हमने इसका भी पाउडर बना लिया। आप चाहें अगर आपकी मिक्सी में ये बिल्कुल पाउडर ना बने तो इसको भी आप छान करके ले सकते हैं। ठीक है, मिश्री का पाउडर बन गया है। मिश्री कितनी लेनी है? मिश्री जितनी हमने सौंफ ली है, अगर आपने 200 ग्राम सौंफ ली है तो 200 ग्राम आपके पास मिश्री चली जाएगी इसके अंदर। और अगर आपने 500 ग्राम ली है सौंफ तो 500 ग्राम ही इसके अंदर आपको मिश्री डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर गेहूं का आटा हमने लिया है। जी हाँ, जिससे हम रोटी बनाते हैं ये गेहूं का आटा वही है। हमने इसे थोड़ा छान लिया है। थोड़ा मोटा आटा हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप रेगुलर आटा जिससे रोटी बनाते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देसी घी लिया है। देखिए, बच्चों के लिए बनाएं या बड़ों के लिए बनाएं, यहाँ पर घी का इस्तेमाल हमें देसी ही करना है। और जितनी हमने सौंफ ली थी उतना हमने आटा लिया है। आटा आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा ज्यादा डालना चाहे तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। चलिए, अब अगर आप घी नहीं खाते हैं तो क्या करें वो मैं आगे वीडियो में अभी चलते चलते ही बताऊंगी। पहले मैं ये बता दूं, आटे के अंदर घी हमें अच्छे से डाल लेना है, जैसे ऐसे अच्छे से ये मिक्सअप हो जाए। अभी आपको ज्यादा लग रहा है, आप देखेंगे बाद में ये ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये जब चिकनाहट जाती है, जिनकी आंखों में खुश्की आ जाती है, जिनकी आंखों में रूखापन आ जाता है, जिनकी नसों में सोजन आ जाती है, आंखों की यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हमने चिकना देना बहुत जरूरी है। आप चिकना नहीं खाते हैं तो उसके लिए मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगी, वो तो आपको बता दिया है। लेकिन खाते हो तो आप ये जरूर आप इस तरह से बनाइएगा। ये हमारे सर्दियों में तो लाडू हमारे बनते ही थे, जो हमारे गोंद वाले बनते हैं। लेकिन जब गर्मी और सर्दी का मौसम होता है उस टाइम पे आपने देखा होगा इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बच्चों की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बड़ों को भी जो है ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है, कुछ चीज खाने का मन नहीं करता है, पेट में गड़बड़ाहट हो जाती है, आंखों की रोशनियां भी जो है थोड़ी धुंधलापन ज्यादा आने लग जाता है। कोई कहता है नीम खाइए, कोई कहता है त्रिफला पाउडर खाइए, कोई कहता है कुछ खाइए, लेकिन हमने अपनी दादी नानियों को भुला दिया है, हमने अपने आयुर्वेदिक को भुला दिया है, हमने अपने बड़ों बुजुर्ग की रेसिपियों को भुला दिया है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा तमन्ना रहती है कि मैं आप लोग के साथ वही रेसिपियाँ शेयर करूं जो हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी और आप लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और तभी मैं आप लोग के साथ ये रेसिपियाँ शेयर करती हूँ। ठीक है, आटे को हम भूनेंगे, ज़्यादा तेज आंच ना करें। तेज आंच करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, आटा जले नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। घी की मात्रा सही रखें ताकि आटा भी जो है अच्छे से भून सके। जब आटा हल्की सी ललाई में आ जाए तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा या फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। देख रहे हैं आप, हल्का सा बादामी कलर आ गया है, तभी आपको रोक देना है। एकदम ज्यादा इसे डार्क गहरा भूनने की आप कोशिश ना करें, नहीं तो जले जले जैसा स्वाद आता है। ठीक है, यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने एकदम से धीमा कर रखा है, ये बंद कर दिया है। अब देखिए, धीमा कर रखा था ना, बंद कर दिया है। चलिए देखिए, हमने चलाया तो एकदम अच्छे से ये भुन चुका है। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे, जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब डालें, मामूली, मतलब 5-7 मिनट तक इसे ठंडा आप कर ले, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर। ज्यादा गर्मा गर्म में ना डालें, जैसे ये जल जाता है, इसकी जो तासीर होती है, जो इसकी खुशबू होती है, वो सौंफ की जो पावर होती है, जब हम गर्मा गर्म में डाल देते हैं तो वो कम हो जाती है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। एक बार मैंने आप लोगों के साथ आग की रेसिपी शेयर की थी कि उसमें मैंने आपको बादाम, मिश्री और सौंफ का पाउडर, मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने आप लोगों को बताई थी। वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा मिला था। अब ये मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसमें आँख की रोशनी बढ़ेगी, इसमें थकान दूर होगी, इसमें पेट की गड़बड़ियाँ ठीक होगी। अब गर्मा गर्म में ही हम इसमें डाल देंगे मिश्री। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो क्या करें, गर्मा गर्म, ये देखिए ठंडा नहीं है, गर्मा गर्म में मैंने डाल दिया। आप इसमें बूरा डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है चीनी पीस करके डाल दीजिए भाई। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, फिर आप कुछ तो डालेंगे ना इसमें मीठा डालने के लिए, फिर आप एक बार पीसी चीनी को पीस करके डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको करना है। अगर आपको इस टाइम पे लगे कि ये रूखा सूखा है, इसमें घी कम नजर आ रहा है, तभी मैं आपको कह रही थी
कि अभी मैं आटा भून रही हूँ तब आपको घी ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में नहीं आएगा। तो आप इसमें 2-2 4-4 चम्मच घी को पिघला करके इसमें आप डाल सकते हैं और अच्छे से आप इसे मिक्स कर दें। देखिए हम बांध रहे नहीं, ये बंद नहीं रहा है, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। थोड़ा भुरभुरा सा हो रहा है, देखिए अच्छे से भी कितनी मर्जी बांध लो नहीं बंधेगा ये। तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल दें। अभी हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं तो ये अच्छा सा एकदम चिकना बन जाएगा और उसके बाद जो है लड्डू आराम से इसके बंध जाएंगे। इसमें आप बादाम को बारीक बारीक काट करके डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। थोड़ा थोड़ा घी डाल करके आप मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा कि ये चिकना हो गया है। फिर आप इसको घी डालना इसमें छोड़ दीजिएगा। गरम गरम घी करके डालिएगा, ठंडा घी नहीं, ठीक है। अब इसको बांध करके देखते हैं, अगर ये बंधता है तो ठीक है। ये देखिए बढ़िया बंध रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे ना पूरे मोहल्ले में खुशबू आएगी इसकी, सब आपसे पूछेंगे आपने क्या बनाया है। बहुत बढ़िया, ये देखिए अच्छे से बन गया ना। और कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है। बच्चों को इसे किस तरह से देना है, कैसे खाना है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घी नहीं खाते तो क्या करें, आप सौंफ को और मिश्री को पीस लीजिए। सौंफ को पीस लें और उसके साथ जो है मिश्री को आप पीस लें और उसका पाउडर सुबह सवेरे आप खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ ले लीजिए। और जब आप ये लड्डू ले रहे हैं तो कैसे लेना है, बच्चों को कैसे देना है, इन लड्डुओं को आप 1 गिलास दूध के साथ बच्चों को सुबह सवेरे दे सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप मेरे पर विश्वास करते हैं और इतना अच्छा प्यार देते हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोग के लिए वही जानकारी दूं जो आप लोग को फायदा दे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे हौसला मिले, और लाइक दे करके जरूर जाइएगा ताकि मुझे पता लग सके मेरी सब्सक्राइबर फैमिली को मेरी रेसिपियां बहुत अच्छी पसंद आ रही है। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।